तो हमारे गोधान पूजा का कार्यक्रम ये हुआ। पहले पंचगव्य छड़ी थी खाले जाकर खाले। तो पहले हमारा जो गौपालन था वो जंगलों पर आश्रित था। दिन भर गाय जंगल में चरती थी और शाम को आके फिर उसको दूध लगाया जाता और जितना उसको दूध मिलता है उसमें से कुछ हिस्सा, आधा हिस्सा आपने लिया, फिर बच्चिया को दिया। और वही गाय फिर जंगल में गई, उसने वहाँ पे गोबर किया तो वहाँ पर घास के मैदान बने, चरागाह बने। तो एक प्राकृतिक रूप से ये चक्र हमारा चलता था। अब धीरे धीरे हमारा आधुनिकता के वाले युग में इस चक्र को हमने तोड़ दिया। अब धीरे धीरे हमारी प्रकृति से वनस्पतियाँ गायब हो गई हैं। बहुत सारी जड़ी बूटियाँ जिनको हमारी गाय बच्चियाँ खाती थी पहले, अब वो नहीं गई। और जो हमारे हिमालयी क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता का जो दूध और दही, घी, और पहले तो ये तक कहा जाता था कि विशेष विशेष गाँव में विशेष विशेष किस्म का घी होता है, विशेष विशेष गाँव में विशेष विशेष किस्म का दूध दही होता है। और ऊपर हिमालयी क्षेत्रों में जहाँ पर बुग्याल हैं और विशेष जड़ी बूटियाँ जहाँ पे रहती हैं, तो वहाँ का दही भी आदमी नहीं खा सकता है। अव्वल तो उन जगहों का दही, उन जगहों का दूध बहुत सारे लोगों को पचेगा ही नहीं। जो दूर शहरों में है, अगर वो बुग्याल में पाली जाने वाली गाय का और जो छोटा सा दूध देती है, याक है, और ऊपर के हिमालयी क्षेत्रों के जो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जो पाए जाने वाले पहले पशु और जानवर रहे, गाय रही, भैंसें रही, तो विशेष विशेष गांव में अभी भी कहा जाता है कि फलाने गांव का दही ऐसा होता है। अभी हमारे बगल में एक गांव है जिबल, तो वहाँ पे लटुआ बाँध जो होता है उसका दही कहते हैं बहुत बढ़िया होता है। तो ऐसी ऐसी जो चीज़ें हैं, ऐसा जो सुबह के 5:30 बजे हैं, ललिता और जया बाहर आ चुके हैं। देखिए अभी मैं लगभग है आज या नवान से ने अच्छा ओए तब है जो सब। तो मित्रों आज बताया जा रहा है जया का नामकरण संस्कार है, यानी कि ललिता की गोधान पूजा। संस्कार और नामकरण है क्यों? नामकरण होना का दिन नहीं है क्यों? तो नाम पढ़ गयो, नाम पढ़ गयो, संस्कार बताई छे। आज गोद सुखाई जाल जैसे को निव्या गोधान पूज, गोधान पूज, देव पूज, किल पूज, की को निव्या है गोधान, देव पूज और किल पूज। अच्छा हाँ किल पूज की पहली भीतर पे होल फाड़ नहीं ले, फिर बाद किल ले होल और गुर में पंचगव्य खिती जाल, गुरु शुद्धाय करी जाल, नवाई जाल और बिमला दिशा कह रहा हो तुम जुगुद धर रखे लो जुगुद नल धरण भाई। आज हमारे गुरु को दूध चावल नहीं पियोने। अच्छा पंचामृत है, पंचगव्य की सॉरी पंचगव्य, आज पंचगव्य पढ़ने में हो गांठ गोबर दे दूध धर जाल। तो मित्रों आज पंचगव्य से शुद्धिकरण किया जाएगा। हमारे पूरे गोठ, गाय और गाय की दूध के जो बर्तन हैं उनको पंचगव्य से हम शुद्धिकरण करेंगे। तो ये सब करने के बाद ही हमारी गाय का हम दूध का इस्तेमाल विधिवत रूप से करेंगे। और अभी उसके लिए फिर 11 दिन और हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर वहाँ जब मंदिर चढ़ो सुरमला मंदिर तब जूल चौल 22 दिन मतलब आज बेटी जो नंदनी में मार छावा पीने नहीं पी सकते। अच्छा हो नंदनी से नंदनी दूध पी ली तो हम चौल कर सकुन। हम शनिवार तो जब सुरमल चढ़ल तब फिर अपना सर्दे। तो मित्रों ये सब एक हमारा बहुत बड़ा विज्ञान रहा है। विज्ञान के आधार पर ये सब कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि अब आज के हिसाब से तो आज के विज्ञान के हिसाब से गाय पहले दिन ब्याह जाए तो उसका दूध लोग व्यापार करना शुरू कर देंगे और कॉल ये उच्च गुणवत्ता से ये कर बेच दिनों और वो बहुत महंगे दाम में बिकेगा भी। तो गाय के 11 दिन 22 दिन का जो दूध है मित्रों
बोधान जाने 1 किलो घी बड़ा है सुने भी बताओ। वैसे ने पहला बोधान जाने बाछेल पे कदिन वो भीतर लाए जा कदिन घी पे और व्यापारिक दृष्टि वो घी एल क्या लेना है 10,000 रुपए किलो भी। किन्ना घी तो बहुत महंगा भी हो। तो मित्रों वो घी नॉर्मल घी नहीं हुआ। अब लोग इस विज्ञान को नहीं समझ पाए आज के दिन। तो इस सब का जो महत्वपूर्ण हमारा रहा है ये गौवंश की सुरक्षा के लिए 22 दिनों तक हम गाय के किसी भी दूध का उपयोग हम नहीं करते हैं, हम गाय बच्चे को देते हैं। जया को भी तो इस पर जया का हक हुआ। तो इस बहुत बड़े साइंस और विज्ञान को लोगों ने हमारे गौ संरक्षण के लिए सुरक्षित रखा। यानी 11 दिनों तक हम दूध को इस बच्चा को देंगे जो इतना महत्वपूर्ण दूध है। तो इसके जीवन को सुरक्षित रखेगा आने वाले दिनों में, आने वाले जो संघर्ष के दिन होंगे गाय के लिए। तो इस बच्चा के जीवन को सुरक्षित करने के लिए ही माता का पीला गाढ़ा दूध, जो अब विज्ञान भी कहने लगा। एक टाइम तो विज्ञान ने इसको बोल दिया नहीं 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 दूध उसको फलाना पिलाओ। तो अब बड़ी जोरों से इसको ढोल पीटा जा रहा है, जिसे हमारे आदि पुरुषों ने, ऋषियों मुनियों ने इस तकनीक को, ऐसा तकनीक ईजाद किया उसके लिए। तो ये जो कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर आदमी को धर्म, सनातन और दिनचर्या जिसे हम कहते हैं, इसके लिए कोई लॉ नहीं है, कानून नहीं है। कानून से ये रोका ही नहीं जा सकता है। अगर ये कानून बना दिया जाए कि 11 दिनों तक गाय का दूध सिर्फ बछिया को दिया जाए और जो नहीं देगा उसको दंड किया जाएगा, तो लोग मान नहीं सकते। लेकिन इसमें जब धर्म और सनातन की स्थापना की गई कि 11 दिनों तक गाय का दूध नहीं देना है, बोधान देवता की पूजा होगी, देवता को इसको केंद्र में रखा गया। तो देवता माने हमारा एक ऐसा विधान, ऐसी हमारी संरचना जिस पर हम इस प्रकृति को, इस कायनात को संरक्षित करने के लिए ऐसा सिद्धांत अपनाया गया जिसमें हमारे गौवंश का संरक्षण हो। और 22 दिनों तक लोग इस दूध पर, जो कि गाय इसलिए दूध देती है, वो अपने बच्चिया के लिए देती है, मनुष्यों के लिए नहीं देती है। मनुष्यों ने इसको अपने लिए प्रयोग किया, गाय को गाय बनाया, उसको अपने गोठ में, अपने घर में पाला। तो इसके पूरे दूध पर अपना हक न जताते हुए इस तरीके का विधान बनाया धीरे धीरे। और उसके अलावा फिर 2 थनों को गायों को दिया जाता है, 2 थनों का दूध। अब चलन 1 थनों ले दिन नले नहीं दिन नल को। अब पाउडर का दूध है दूध लगा रहा हूं ना, गोरन ले बासना आती। बताओ। तो मित्रों आज अब ये बात आ गई कि अब गायों की बछिया ही नहीं होती है, बल जो मतलब ऐसी गायों का चयन किया जाता है जिसको बगैर बछिया के दूध दे दे। मैं सही हूं, मैं बोलूं जो बात विज्ञान था। हाँ। तुम्हारे गुण में अब और सब गुणवान थे, अब गुण की वे बिना बात नहीं सुने ये तो आज इसको गाय का अवगुण बताया जा रहा है। हाँ। कि गाय बगैर बछिया के दूध नहीं देती है, वो गाय का अवगुण माना जाता है आज। ये विधान निकालिया कि 99% बच्चे वाले, अब बछड़ा भी नहीं होगा। देखो तो मित्रों इस आज हम बोधान पूजा करेंगे, इसलिए सब तैयारियां भी हो रही है। और है तो इसके लिए एक गहना बनाया जाएगा। अभी मैं इधर जला दी मैंने आग, ये तो 5 बजे से ये सब कार्यक्रम चल रहा है। इसके बाद में नहा धो करके बोधान पूजा कार्यक्रम होगा और गाय के आज बच्चिया का नामकरण होगा। वैसे नाम तो हमने रख दिया जया इसका, और जया एकादशी के दिन, दूसरे दिन ये पैदा हुआ तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया जया। तो जो भी तिथियां ऐसी पड़ती हैं उसमें हम अपनी बच्चियाओं का नाम रख देते हैं मित्रों, और बच्चियाओं को भरपूर दूध देते हैं। जो भी हमारी बच्चिया गाय की रहती है उसको भरपूर दूध दिया जाता है। 11 दिनों तक तो पूरा दिया जाता है, फिर उसके बाद 22 दिनों तक, और फिर धीरे धीरे 2 थन, फिर धीरे धीरे 1 थन, इस तरीके से हमारा कार्यक्रम रहता है। तो गौ पालन, गौ संरक्षण का पहले हमारे गांव में, हमारे देश में यही विधान रहा है और यही परंपरा रही है कि हम कैसे गौ संरक्षण
किया जाता रहा है। तो एक स्वतः प्रक्रिया थी ये। हम आज बातें करते हैं अपने देश की जीडीपी की और तमाम बातें आर्थिक युग की बातें करते हैं। तो एक गिलास स्वस्थ दूध, एक गिलास ऑर्गेनिक दूध, अब ऑर्गेनिक दूध की परिभाषा क्या होगी? ऑर्गेनिक दूध की परिभाषा होगी कि पहले गाय के बच्चे को वो दूध मिला हो और वो दूध हो जिसका बछड़ा हो, जिस गाय का बछड़ा हो और बछड़ा भी उसका स्वस्थ हो, गाय को नहीं, स्वस्थ बछड़े को देख करके उसके बाद वो दूध, एक गिलास दूध हमारे आने वाली पीढ़ी को जो हम पीते हैं, हम जो खाते हैं, वो हमें मिले तो उसे ऑर्गेनिक दूध कहा जाएगा। अब जिस गाय का बछड़ा ही नहीं है और बछड़ा है भी तो वो उसको दूध नहीं मिलता है और वो मरियल सा है, तो हमने ऐसा दूध प्राप्त किया जिस पर हमारा अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार सिर्फ गाय के 2 थनों पर हमारा अधिकार है। उस दूध को हम लें, उस दूध को पिएं और उस दूध से गाय का भी संरक्षण होगा और हमारे गौवंश का भी संरक्षण होगा और जो दूध हमें मिलेगा वो ऑर्गेनिक की श्रेणी में होगा, तो उसी को ऑर्गेनिक दूध कहते हैं। हालांकि ऑर्गेनिक में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसा हम कैडल फीड देंगे, कैसा गायों को चारा देंगे और किस प्रकार का आचार भोजन व्यवहार रहेगा, किस प्रकार की दवाइयाँ रहेंगी इनके ट्रीटमेंट के लिए, तो ये सब भी उस पर निर्भर करता है। तो मित्रों, ऑर्गेनिक दूध, अगर इस तरीके का दूध मार्केट में जाएगा तो फिर उसकी कीमत क्या होगी आज के ज़माने में, ज़रा अंदाज़ा कीजिए। इस प्रकार का घी जो हमारी लोकल गायों से हो, देसी गायों नस्ल की गायों से हो और जिन गायों को लोकल तरीके का कैडल फीड मिले, लोकल चारा मिले और उसको आयुर्वेदिक दवाओं से उसका ट्रीटमेंट हो, नेचुरल वातावरण में रहे, गांव खेत खलिहान में, कि जो आजकल दूध की बात हो रही है A1 और A2 दूध, यानी A2 दूध जो हमारी लोकल नस्ल की गायें हैं, गीर है और साहिवाल है, सिंधी है और उसके अलावा हमारे लोकल पहाड़ी बद्री गाय है, तो इन गायों का दूध किस तरीके से होता है और किस तरीके से उसकी शुद्धता होती है। इधर बातों बातों में मेरे लिए आ गई चाय, अब मैं पी रहा हूँ चाय। उसके बाद तो आज होम सामग्री ले होलुल्ला यज्ञ होल नान बदला उल्ले हिले बड़ून स्मेल। अच्छा हो और ननु कमेट लू चौक से बड़ू उल्ले सब चीज कर। अच्छा, तो यो एक गल है तुम लांग नहीं बिजा दी ये सब बाबियो हैं तो अरे बड़ा नहीं पता कौन तुम बड़ा दिलाई था मुंह दे ये बड़ू नहीं कि मुंह दे था जागो में। तो मित्रों, आप ना मुंह से क्यों नहीं आन मुंह दे दो ये ये मेल मुंह दे और ये पूछ ले तो अब मैं ये बढ़ून की एक तो हम इसके गले के लिए बनाएंगे इसका गहना, इसमें से ये घाट है जैसे हमारे वहाँ कुनन बाबियो, तो ये बाबियो भी मित्रों ना इसे कहते हैं बाबियो। और इसके बहुत सारे झाड़ू बनता है इसका और इनके लिए पहले रस्सियाँ बनती बड़ी बड़ी और ये जंगली घास पहली जबान में जो ठुल ठुल लाड़ बढ़ने में ना लाड़ बबिया लाड़ बढ़ने, तो हमारे गांव में पुलन में पुल जो बढ़ने नहीं ये गार्डन, हाँ, तो बहुत सारी चीज़ों में इसकी जो रस्सियाँ थी बड़ी बनाई जाती थी गांव पहाड़ में ज़िंदगी जीने के लिए और सीढ़ियाँ बनाने के लिए, जंगलों से शहद निकालने के लिए। और अब धीरे धीरे ये झाड़ू बनाने तक ही अब सीमित रहा है ये जो घास है। ओले हमारे गाँव करना तो ज़्यादातर इसका उपयोग तो अब होता नहीं है, लेकिन पहले इसी घास का उपयोग किया जाता रहा। किला स्कूलन में नहीं लिखा पेपर बाहर। और इसका जो क्या कहते हैं हमारा हैंडीक्राफ्ट, हाँ। क्राफ्ट जो पहली बड़े कृषि सब्जेक्ट हुआ करते थे, जो हमारा लोकल क्राफ्ट है अब तो वो दिखाई नहीं देता है, लोग वो चैप्टर से ही हट गया है। तो पहली लोकल क्राफ्ट में कुछ बड़ों जो लोकल चीज कुछ दाथ कुटलो बीन गयूं
तो जनेर भी तो ये भी लोकल क्राफ्ट में पहले बनाया जाता रहा है। अब इसके लिए गाय के गले के लिए हम इसका बना रहे हैं सूता, इधर बुनेगा सूत। एक गहना बनाया जा रहा है, आज इसके गले में बांधा जाएगा। तो उस विसर्जन की प्रक्रिया में कहाँ पर विसर्जन होगा, कभी भी आपने देखा होगा हमारे वहाँ नौल झेलोन को नहीं गया, नौली जनेर जब कह को ब्याह हूँ और बरबंद या जो भी शुभ चीज़ कार्य। शुभ कार्य होता है, तो उसमें विसर्जन जब होता है तो विसर्जन की प्रक्रिया नदी, नौले और मिट्टी ऐसी शुद्ध जगह पर विसर्जन क्यों होता है, ये कभी आपने सोचा? जो भी हम शुभ कार्य करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं, उसमें गाय का दूध, ओ पंचामृत, खुल गए जय आ जा दियो जय आ गई। तुम तब इधर हो पहले उल्ले वो छने वो कपड़े ने लपेटा है लौटी बाछन ले बहुत ताकत हुई ये भाग जाएगा तो फिर हाथ नहीं पड़ेगा ना तो बधान पड़ो इसके। हम ये कह रहे थे जो भी विसर्जन होता है ना, जब भी आज हम बौधान पूजा के बाद विसर्जन करेंगे तो इसमें किन चीज़ों का उपयोग होगा? पंचगव्य होगा, खीर होगी, दूध होगा, दही होगा, घी होगा, जो हम यहाँ पर चढ़ाएंगे। अब चढ़ाने के बाद इसको कहाँ, इसका विसर्जन कहाँ करें? इसका विसर्जन करेंगे मिट्टी में, जमीन में। नंगून खिताने नहीं भी तो ऐसी, तो इसमें क्या होगा, सबसे बड़े जो जीवाणु हैं, जो शुद्ध ऐसे जीवाणु हैं, ऐसे उनको हमारे प्रकृति में जो सहायक करेंगे, खेत में सहायक करेंगे, और हमारे बैक्टीरिया जो लाभदायक बैक्टीरिया हैं हमारी खेती में पनपेंगे, हमारे वातावरण में पनपेंगे। दूध, दही, घी का प्रयोग पहले हम खेती में किया करते थे मित्रों, और अपने ऊर्जा बढ़ाने के लिए और पॉजिटिव ऊर्जा वृद्धि के लिए। तो इस तरीके से ये किया जाता रहा है। अब क्या बताएं, इस मामले में कहानी बहुत क्या है। बताएं शीला दीदी भाई, अब इसको ही जानना समझना आज चाह रहे हैं हम। जब लोग ने पहले खूब करें जगह उखत लिए में जाना समझना कोई बात न रहे, बोला धर्म है, ये धर्म है यार, वैसे करने आए ना। अब क्या है, अब ये मित्रों विज्ञान है हमारी नज़र में। मैं इसको जीने का जो आज, अब ये खुल के लोग कहते नहीं है, विज्ञान या डॉक्टर भी इस बारे में खुल के नहीं कहता है। अब गाय गोरु दूध है, बात A1 A2 दूध की खोज की जा रही है भाई, कौन सा A1 है, कौन सा A2 है, तो उससे क्या होता है शरीर में। तो ये सब बातें बहुत बड़ा ये आज मैं लू करण से मुझे ला रही लेकिन हम और काम ले बहुत तगड़े बहुत से हम जागे थे। कमेट ला रही मुझे ला लो मुझे तो चौक जैसे मैंने ये आकार दे दिया। मैं थोड़ा सा इसको अब किला मैं छे तुलसी देवी हूँ पोरू हाँ। तुम्हारे घियो आयल जाने पूछी भी तुम बेचने नहीं बयान है मेल को नहते हैं क्योंकि हम बेचते मित्रों, ऐसी बात नहीं है, बेच देते, लेकिन इसका कौन देने वाला है हमें पैसा? इस गाय का घी बेचें, दूध बेचें, तो इसका हमें मार्केट में पैसा ही नहीं मिलेगा। हम इसकी जो वो है, तो इसलिए तो ये बन गया मेरा सूता। तो रातुल न लागन शायद तो मित्रों बात बातन में यो बन गयो सूत तुम्हारे भी ले तुम्हारे भी। और तो आने को तैयार है, और ये सामग्री हमारी तैयार होगी। देखो ये सूता बना दिए, ये और ये आज का एक किस्म छन आज बहुत आइटम तैयार कर रहे हैं। लाकड़ बणू बेसाट का इजा होम पर जो पाल ले कोई। तो आप बौधान पूछ भाई, हाँ, तो ये पंचगप बड़ो नहीं, पंचगप बड़ा तयगी बड़ा अच्छा बड़ी छे बहुत बड़ी छे वो ठीक से हां जय कर दे बुबू को की बारी ला देख। हाँ बाच बिहार हो और तब ये हुआ तुम ते गोरु छे शाहीवाल छो, शाहीवाल अच्छा हाँ, ठीक से भलो छे बाल जोर हो भलो छे बाल हो बड़ो पे बौधान पूजे खीर खास बड़ा अच्छा शुद्ध दूध गाल ले ई बता मैंने हाफ बड़ो हमारे बड़ा आज वे जुने होई अब सुबह के बजने वाले हैं 8। तो मित्रों हो गई तैयारी आज बौधान पूजा की। गुरु बौधान पूछ आज हो ठीक बे पे बधान कुछ कटन भे की करने ब्याह बौधान पूज में
कनेर ब्याह जुगुट सपाची नवाने की जैस ब्याह हाँ और शुरू ले भ्यो गणेश पूज ब्याह हाँ है क्यों तत्का होने भ्यो अच्छा शुरू भ्यो होम होने पे ओम कर दियो हाँ हाँ और बसा गाला सुत लगा दे हाँ गुरु गाला पुछोड़ लगाउने गाला लगा ओम अपोष्टाव ऊर्जे दानम महे क्षणशूतमो रसत शिवादे न उस्तिरि माता तस्मांगं माम्यो यशिष्या जिनतो आपो जनता सो न शुभ मुहूर्तमस्तु कल्याणं भवतु दीपं प्रज्वाल्य आत्मन्यम् अग्नि स्वाहा वदान देवताएभ्यो स्वाहा सुरमल देवताएभ्यो नमः ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद सर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारिक्षु अरिष्टिनेम स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु ओम पयः पृथिव्यां पयोखदेव पयो दिव्यंतरिक्षे पयोदा ओम अग्निर्देवता भवातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वशो देवता मरुतो देवता आदित्य देवता बृहस्पति इंद्रोर्देवता भद्रं तन्नाशु शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु अमृताभिके कोस्तु शांति शांति सुशांतिर्भवतु ओम विश्वानि देव सवितृतराणि पराशुव यत् भद्रं तन्नाशुव शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु अमृताभिके को। तो हमारे बौधान पूजा का कार्यक्रम ये हुआ। पहले पंचगव्य छड़े थी खाले जाकर खाले ये पंचगव्यम कायशोधनम कायशोधनम है ये ले एक किलो ले गोठ मुँह करो नल्ले उल्ले आरती आरती ले करना पड़ा है ना ये ले आचार्य बौधान पुछ और नवान नवान से चाची लिखो तू सब ब्याह के तू ये बयान में रहेगा ब्याने रहे हम दूध देने रहे और ये अब आ गया इधर दे नाम तेरे पहली रह क्या अमल आज कह दी तो नाम जय तेरे नाम से जया अरे अरे जया 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 ज्योति जया जया विजया अब दूसरे का नाम विजया रख देंगे हम तो रुक 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 रुक, ये देख देखो आजा बाबू आजा हाँ तू अभी आ जल्दी आ ये देख इसको कर रहे हैं आज हम कुमकुम ये- लगाई चलो मोबाइल दिन तीन ना पे चालू है तो मित्रों इतना कार्यक्रम तो ये जो मेरे हाथ का था मैंने कर दिया। अब ये नंदनी का पिठा लग गया हमार और नंदनी मम्मी का लग गया ये देख नंदनी ये फिर ऐसे ही बोल दे इतना बड़ा जय जय भी जय कर दे जय कर दे जय कर दे जय कर दे इतना बड़ा वाला जय कर अब हम गोठ में अब इधर इधर भी लग अब इसको खिलाना भी तो है। रुक जाओ हाँ गोठ का निर्माण हो जाए पिठा लगी मेरी है ले जी रे जागरे आगू शेन बचा रखा अपन गोट बजे भटौर बजे हाँ ले बची रे जया चो नाम जया छ हाँ अच्छा न कतु जान हुनन कर कतु ले लीजो फूल ले ले है अच्छा न कतु जानी हुनन। तो मित्रों इस तरीके से हुई आज का ये बौधान पूजा कार्यक्रम और ऐश सुत लगुण थे मैं शुद्ध जागो हम पहले गोठू कर ओ जया
तो इसके जहाँ पे हम गाय को बांधते हैं किला, ये बौदाण पूज विशेष निर्भय किल है ये। तो इसमें महिलाओं का रहता है ये रौला ज़्यादा, तो कील पूज ये जागा म फूल लू भाई नहीं तेरी फूल ला दी मु ले क्या कर रहा है। इसे मैं पकड़ लूंगी। अब गई को दो। हाँ फिर दे दो। हाँ बाबू दे दो। ये छुटकू को खीर खिलाएगी ये। जया को वो बाद में देते हैं, उसके बाद खिलाएंगे। हाँ और खानी है। अच्छा दीजिए ये पूछे जल ले ले पूछ कर दी जेल ने वो कत बड़ी लाग रहा उल्ले ये ले बादाम भी ना बस बेला। ये काफत आ गए वो तो ये जाले ने गठे ने भी नहीं। खाएगी। हाँ अब इसको तेल खिलाते हैं। हाँ खिलावत है तो घिले चुपड़ दियो ननु चैन में गोरुगले चुपड़ा पड़ा पीठ में मुँह चुपड़ दियो हो लगून दी है पूरन ले मिन दियो है ये हो तो पुछड़ा दो नई में तो बस एल जे चुप रह रहा मालिश करने में क्या करने देने भी हो। ये देख मालिश करने में क्या है नहीं। ये खवावा दो अब ले ये जम खुलो था ये मैं ले लगू ना घी। तै में लगा दी तै कार में ले रहती ननु ये घी 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 ओहो बिखट में जे ले ये जुड़ में ये ले ओहो ये ले जुड़े में लगा दिया, सर में लगा दिया, सर में लगा दिया घी। अब घ्यू हातल खाऊं सा चमचल खा आपको कर दे ले तो मनु का झाल तो पैर में रखता है पैर वो। ले ये देख देख बाबू तू भी तो खाएगी अभी। खाया ये खीर खाया इसने, तेरे को भी खिलाऊं। अभी खाएगा, अभी खाएगा ना अंदर खाएगा ये। और ये दगाड़ा ये विसर्जन कार्यक्रम ले आइए बौदाण पूजा का। तो मित्रों इस तरीके से हमने पंचनाम देवताओं की स्थापना की और बौदाण पूजा की। और ये बौदाण देवता हमने गोबर से, ये देखो देखो ये गोबर से हमने बौदाण देवता भी को बनाया और गाय के गोबर से देखो ये है इसका सूता ले। दे। तो इस तरीके से आज बज गए हैं 10 और हमने कर दिया। अब भोजन का कार्यक्रम होगा, हम भी खाना खाएंगे और ये बौदाण पूज संपन्न आ गया हमारा। दूध चौलेगी पर नंतीन खाल जबत अगर हमारे नंतीन खाल बहुत दूध पिए जब दूध चौलेगी दूध को करना है छपियाल नंतीन। तो मित्रों इस तरीके से आपने देखा हम सुबह से लगे थे। आज बौदाण पूजा वाला कार्यक्रम हुआ और इसलिए पूरी और शाक खान लग रहे। और तो आज का ये जो खीर आदि है बच्चों को खिलाएंगे, बच्चे लोग खाएंगे और हम लोग फिर कौन 22 दिन बाद। तो इसमें विज्ञान है, इसमें रहस्य है, ये कोई तो मित्रों ये सब चीज़ें खाई जा सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसके पीछे हमारा 11 दिनों का 22 दिनों का सिद्धांत बनाया गया है। जच्चा बच्चा मदर और जैसे गाय है, गाय का बछड़ा, तो गाय को भी आराम मिलना चाहिए, उसके बछड़े को भी मिलना चाहिए। और जो अभी बहुत उच्च गुणवत्ता का और बहुत हाई प्रोटीन युक्त जो दूध है वो उसके बच्चे को मिलना चाहिए।
और 11 दिन के पश्चात जो हमारे परिवार के बच्चे हैं उनको मिलना चाहिए। लेकिन इसको बुज़ुर्ग लोग 22 दिनों के बाद इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो बुज़ुर्ग हैं वो इसको पचा नहीं पाएंगे, इतना इसमें हाई वैल्यू का प्रोटीन होता है। तो इसलिए ये एक विधान बनाया गया है कि हम 22 दिनों का तक कैसे करेंगे। दूसरा, जो इसमें स्वस्थ जीवाणु हैं दूध में, जो उच्च कोटि के अभी जीवाणु मिलेंगे, उनको हम बौधाण देवता के नाम से या प्रकृति को या छुरमल देवता के नाम से, तो प्रकृति को, क्योंकि हमारी जो कायनात में सबसे बड़ी चीज़ है वो है प्रकृति, उसके संरक्षण के लिए भी उसमें जो हम उनको देंगे, प्रकृति को भी देंगे पूजा पाठ के निमित्त। कुछ स्वस्थ बैक्टीरिया हमारे जंगलों में वहाँ पनपेंगे। इसलिए हमारे आने वाले दिनों में 22 दिनों के अंदर दूध चढ़ाने का प्राविधान है। दूध को चढ़ाया जाएगा। कहाँ? जंगल में। जंगल में मंदिर में दूध दिखाना है, दूध चढ़ाना है, वहाँ चढ़ाएंगे जंगल में। तो ये एक बड़ा साइंस है। इस हमारे कल्चर को, हमारे प्रकृति को, हमारे जीव के संरक्षण का ये विधान है। और इस तरीके से हम एक समुचित तरीके से दोहन करते हैं प्रकृति के इन चीज़ों का। तो हमारी एक समुचित दोहन प्रक्रिया रही थी पहले, कि हम कितना दूध इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके से। तो आज अब ये, हालांकि ये पढ़ाए जाने वाला सब्जेक्ट है, जो भी हम इसमें सोच समझ रहे हैं आज और जानकारी हासिल कर रहे हैं, तो मित्रों ये स्कूल कॉलेजों में ये पढ़ाया जाने वाला सब्जेक्ट है। जो आपने देखा सुबह से बौधाण पूजा या गांव को, गाय को गांव में हम कैसे पालते हैं, क्या करते हैं और किस तरीके से उसका दूध लेते हैं, तो ये नेचुरल और जैविक की श्रृंखला में यही दूध आता है। पता दिनों बाजार हिने जने दो दिव्याइया का दिन निने व्या बाचकण दूध नहीं दिने व्याऊँ, बाचकण खेत दियाल पर रही हां बासर जंगल में सिद्धू वो जंगल खेत दियो, या उसको मार दिया अन्य तरीके से, या उसको बाजार का दूध पिलाएंगे। तो मित्रों आज जब भी हम विकास की बात करते हैं और बहुत ज़्यादा, तो उसमें कुछ ऐसे तरीके हैं जो अब प्राकृतिक रूप से नहीं है। कुछ हद तक हमारे गांव में कुछ लोग इस बात को अभी भी जीते हैं इन सब विषयों पर। पहली बड़ बढ़े चरवेर आई सी दूध लगाए, फिर दूध लगाए। तो पहले हमारा जो गौपालन था वो जंगलों पर आश्रित था। दिन भर गाय जंगल में चरती थी और शाम को आके फिर उसको दूध लगाया जाता, और जितना उसको दूध मिलता है उसमें से कुछ हिस्सा, आधा हिस्सा आपने लिया, फिर बच्चिया को दिया। और वही गाय फिर जंगल में गई, उसने वहाँ पे गोबर किया, तो वहाँ पर घास के मैदान बने, चरागाह बने। तो एक प्राकृतिक रूप से ये चक्र हमारा चलता था। अब धीरे धीरे हमारा आधुनिकता के वाले युग में इस चक्र को हमने तोड़ दिया। अब धीरे धीरे हमारी प्रकृति से वनस्पतियाँ गायब हो गई हैं। बहुत सारी जड़ी बूटियाँ जिनको हमारी गाय बच्चियाँ खाती थी पहले, अब वो नहीं गई। और जो हमारे हिमालयी क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता का जो दूध और दही, घी, और पहले तो ये तक कहा जाता था कि विशेष विशेष गाँव में विशेष विशेष किस्म का घी होता है, विशेष विशेष गाँव में विशेष विशेष किस्म का दूध दही होता है। और ऊपर हिमालयी क्षेत्रों में जहाँ पर बुग्याल हैं और विशेष जड़ी बूटियाँ जहाँ पे रहती हैं, तो वहाँ का दही भी आदमी नहीं खा सकता है। अव्वल तो उन जगहों का दही, उन जगहों का दूध बहुत सारे लोगों को पचेगा ही नहीं। जो दूर शहरों में है, अगर वो बुग्याल में पाली जाने वाली गाय का, और जो छोटा सा दूध देती है याक है, और ऊपर के हिमालयी क्षेत्रों के जो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जो पाए जाने वाले पहले पशु और जानवर रहे, गाय रही, भैंसें रही, तो विशेष विशेष गांव में अभी भी कहा जाता है कि फलाने गांव का दही ऐसा होता है। अभी हमारे बगल में एक गांव है जिबल, तो वहाँ पे लटुआ बाँध जो होता है उसका दही कहते हैं बहुत बढ़िया होता है। तो विशेष गांव और विशेष गांवों का कल्चर, विशेष गांवों की वनस्पतियाँ और विशेष गांवों की जड़ी बूटी के आधार पर भी दूध, दही, घी का उत्पादन हमारे हिमालयी क्षेत्रों में रहा है। और प्रत्येक गांव की अपनी अपनी
विरासत, अपनी अपनी रीत परंपराएं, अपना अपना खान पान और अपना अपना दूध दही। उसके गांव का दूध अलग है, हमारे गांव का दूध अलग है, उसकी गाय का दूध अलग है, उसकी गाय का दूध अलग है। ये हमारी एक ज़बरदस्त विविधता जो रही थी, अब वो धीरे धीरे लुप्त हो रही है। और इन्हीं सब विषयों को जानने समझने का हमारा भी प्रयास रहता है और यही सब ब्लॉग के माध्यम से आपको भी दिखाते बताते हैं। अब ईजा खाना खाती है, फिर मिलते हैं आपको। खा जाई कहा मैं कह दे सब मित्र लोगन से सबन कनी आशीर्वाद हुई मेरे तो और ये दिन वो माधव के जो फोन आ रहे, मैं भूल गई, फिर बताऊँ जगह सी फोन आ रही, मैं कथक छूँ कौन सा जानी वहीं होनल बंगलोर है। को तबीयत ढील रहा गोंडा रे। अब इन्हीं फोन कर दिया का बहुत अब मैं बिहाल का तक करूँ पछिन मैं करूँ कॉल न करूँ और फिर फोन आ रहे कह दी मैं सपन से आशीर्वाद सबन मेरे तरफ आशीर्वाद भी हो, खूब खूब आशीर्वाद भी हो। तो मित्रों, आज हमारी माता जी ने 99 साल सकुशल तरीके से इन्हीं रीत परंपराओं को निभाते निभाते गांव पहाड़ में जिया है। और इसी के नीचे बैठ के मैं भी इन सब बातों को, इन रीत परंपराओं को जो हमने जिया है और जो इन्होंने जो हमारे पूर्ववर्ती लोगों ने, हमारे माता जी ने और जो भी हमारे पूर्ववर्ती बुजुर्ग लोग गांव पहाड़ में इसको उम्दा तरीके से जिए, तो इसमें क्या रहस्य है, क्या विज्ञान है, क्या इसको आज भी समझने की आवश्यकता है। तो इन्हीं सब बातों को, विषयों को मैं भी इसको जानना समझना चाहता हूँ और इसी का नाम है हमारा चैनल का गिरीश चंद। और इसी सब विषयों को जानने समझने का हमारा प्रयास रहता है और वही सब चीज़ें हम ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाते बताते हैं। ये सब गांव पहाड़ से आपको कैसा लगता है, इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। आज के ब्लॉग का कर रहे हैं समापन। नमस्कार, धन्यवाद।